हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज है 27 मार्च और 27 मार्च से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज सभी को आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 25 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस बलसूरा को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है। यूनिट की ओर से निशान अधिकारी लेफ्टिनेंट अरुण सिंह संब्याल ने सम्मान प्राप्त किया। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य इकाई को शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना को पहला प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति निशान प्रदान किया था। दोस्तों, आईएनएस बलसूरा को 15 दिसंबर 1942 को एक टारपीडो प्रशिक्षण स्कूल के रूप में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 मार्च को सकल मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मॉन्सिग्नर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिनकी 24 मार्च 1980 को हत्या कर दी गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सत्य और न्याय के अधिकार के महत्व को बढ़ावा देने और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए मोहाली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च को नॉलेज पार्टनर बनाता है। पार्क के विकास के लिए 74.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 30 करोड़ रुपए जल्द ही भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम चिकित्सा उपकरण पार्क के विकास और निष्पादन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी है। नेक्स्ट, हाल ही में जीवन लाइट नाम का स्मार्ट वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो जीवन लाइट नाम का स्मार्ट वेंटिलेटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने विकसित किया है। जीवन लाइट लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित एक लाने और ले जाने में सुविधाजनक, कम लागत वाला और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम वेंटिलेटर है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हाल ही में जीवन लाइट को लॉन्च किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। यह 5 घंटे के लिए वेंटिलेशन के विभिन्न तरीकों में निर्बाध रूप से संचालित होता है। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो शरीर में ऑक्सीजन को पंप करने में मदद करती है। यह यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। यह सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों से अंदर बाहर ले जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में हिसाशी टेकुची को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएगी। वह केनेची आयुकावा का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। हिसाशी टेकुची 1986 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। हाल ही में मारुति सुजुकी समूह ने अपनी गुजरात इकाई में एक नई ईवी इकाई और बैटरी बनाने की सुविधा में 10,400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1981 को की गई थी। भारत में इसकी पहली कार मारुति 800 थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो हाल ही में नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। 65 नए ग्रहों की खोज के साथ नासा ने पुष्टि की है कि हमारे सौर मंडल से बाहर
5000 से अधिक बहिर्ग्रह मौजूद हैं। बहिर्ग्रह की खोज 1992 में शुरू हुई थी। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को नए बहिर्ग्रह की खोज के लिए 2027 में लॉन्च करने की संभावना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बहिर्ग्रह के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए 2024 में आरियल मिशन शुरू करेगी। अब तक नए खोजे गए 5000 बहिर्ग्रह में सुपर अर्थ, मिनी नेपच्यून्स और 2 सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में GRS इंडिया ने ऑक्सीजन प्लस डिजाइन किया है। ऑक्सीजन प्लस क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस एक फील्ड पोर्टेबल स्मार्ट बैग पैक इमरजेंसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ऑक्सीजन प्लस पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में आसान परिवहन के लिए एक उपयुक्त उत्पाद है। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा 23 मार्च 2022 को मुंबई से दूर किस अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा 23 मार्च 2022 को मुंबई से दूर प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास, जो हर 6 महीने में होता है, अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा में भाग लेने वाले सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एक साथ लाना है। यह अभ्यास ONGC के B-93 प्लेटफॉर्म पर हुआ है, जो मुंबई से लगभग 38 नॉटिकल मील पश्चिम में स्थित है। इससे पहले 17 मार्च 22 को एक अपतटीय सहायता पोत का नियंत्रण खोने का भी अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने अपनी 67वीं बैठक में 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने अपनी 67वीं बैठक में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता की। डॉल्फिन स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी संकेतक हैं। वे स्तनधारी हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने और वन्य जीवों और वनों के विकास के लिए जिम्मेवार है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट, रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए किसके बीच एक नई साझेदारी की घोषणा की गई है? तो रूसी ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक नई साझेदारी की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ब्रुसेल्स की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान यह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साझेदारी के तहत अमेरिका और अन्य देश इस साल यूरोप को तरल प्राकृतिक गैस के निर्यात में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि करेंगे। यूरोपीय संघ की प्राकृतिक गैस का लगभग 40% रूस से आता है। यूरोपीय संघ क्या है? यह 27 सदस्य राज्यों, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित हैं, का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का एक विधायी निकाय है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के किस संस्करण को जारी किया है? तो नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के दूसरे संस्करण को जारी किया है। सूचकांक को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी किया। गुजरात ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चौथे और पांचवें स्थान पर तमिलनाडु और हरियाणा है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। इस संस्करण ने दिखाया है कि अधिकांश तटीय राज्यों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक 4 स्तंभों नीति, व्यापार इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन और 11 उप स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए डेटा संचालित किस अनुसंधान को शुरू करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए डेयर टू एराड टीबी डेटा संचालित अनुसंधान को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम, इंडियन टीबी नॉलेज हब वेबिनार श्रृंखला और टीबी के खिलाफ होस्ट डायरेक्टेड थेरेपीज और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का इलाज करने के लिए साक्ष्य आधारित विधि विकसित करने जैसे प्रमुख पहल शामिल है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जैविक विशेषताओं के विश्लेषण के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग महत्वपूर्ण होता है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग रोगियों में टीबी स्ट्रेन की उत्पत्ति और दवा प्रतिरोध प्रोफाइल की पहचान करने में मदद करता है। इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम भारतीय सार्स कोवी-2 जीनोमिक कंसोर्टियम की तर्ज पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 403 सीटों में से कितने सीटों पर जीत हासिल की है? तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 403 सीटों में से 273 सीटों पर जीत हासिल की है। 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है कि कोई पार्टी लगातार चुनावों में सत्ता में लौटी है। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तथा केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों, भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल एक औपचारिक पद है जिसमें कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्तियां होती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय उद्यमिता संस्थान ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय उद्यमिता संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बीच स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अच्छा, भारतीय उद्यमिता संस्थान क्या है? यह गुवाहाटी असम में स्थित है और 1993 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के भीतर एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान का मुख्य लक्ष्य उद्यमिता विकास पर विशेष जोर देने के साथ छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही की सूचना अनुसार पारंपरिक दवाओं पर शोध के लिए विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर कहां स्थापित होने जा रहा है? तो पारंपरिक दवाओं का शोध के लिए विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए आयुष विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच 25 मार्च को जेनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस योजना पर $25 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राकेश कोटेचा और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, 29 मार्च को होने वाले बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से कौन हिस्सा लेंगे? तो 29 मार्च को होने वाले बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 से 30 नवंबर तक, सॉरी दोस्तों ये नवंबर नहीं मार्च होगा, 26 से 30 मार्च तक मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट, 26 मार्च 2022 को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में आयोजित किया गया? 26 मार्च 2022 को दुनिया भर में अर्थ आवर डे के रूप में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को किया जाता है।
इसका मकसद दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एच.वी. हांडे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एच.वी. हांडे को संसद रत्न पुरस्कार के 12वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पहला पुरस्कार समारोह 2010 में चेन्नई में आयोजित किया गया था और कलाम ने खुद इस पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज का प्रश्न है, लाल किले में 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो आप लोगों को कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं, साथ में ऑल बटन को भी दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।